वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लीन स्किन क्रीम कैसे काम करती है, क्लीन स्किन क्रीम का सामान्य डोज क्या है और ओवरडोज या आपात स्थिति में क्या करना चाहिए और क्लीन स्किन क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और क्लीन स्किन क्रीम से साइड इफेक्ट हो सकती है या नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं कल्पेश दियोरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर नॉलेज। क्लीन स्किन क्रीम कैसे काम करती है? क्लीन स्किन क्रीम इन दवाओं का संयोजन है जो क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर मेलाज्मा स्किन पर होने वाले डार्क स्पॉट के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। यह स्किन रिन्यूअल में मदद करती है और साथ ही त्वचा की लालिमा, सूजन, खुजली से छुटकारा दिलाने में मदद कर साबित होती है। उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर हाइड्रोकिनोन, मोमेटाजोन, ट्रिटोनियम पाए जाते हैं। हाइड्रोकिनोन त्वचा को हल्का करने वाला एजेंट है। यह त्वचा को रंग द्रव्य मेलेनिन की मात्रा को कम करता है, जिससे त्वचा को कालापन दूर होता है। मोमेटाजोन एक स्टीरॉयड है जो कुछ केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंड्स के उत्पादन को अवरोध करता है, जो त्वचा को लालिमा, सूजन और खुजली के लिए जिम्मेदार होते हैं। ट्रिटोनियम, जिस ऑल ट्राई रेटिनोइक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, रेटिनॉल का एक रूप है जो त्वचा को और अधिक तेजी से रिन्यूअल में मदद करता है। क्रीम का सामान्य डोज क्या है? वैसे तो इस क्रीम को व्यक्ति के स्किन की स्थिति को देखने हुए कितना लगाना है और कितना नहीं, है डॉक्टर द्वारा तय किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि स्किन की क्रीम को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आमतौर पर रात में सोने से कम 30 मिनट पहले क्रीम लगाने की सलाह दी जाती है। स्किन क्रीम की मात्रा मटर के दाने के बराबर ही उपयोग करनी चाहिए। उससे ज्यादा क्रीम अप्लाई करने से त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिर्फ 2 सप्ताह में इनिशियली इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। बेहतर परिणाम आमतौर पर 2 से 3 महीने के नियमित उपयोग के बाद दिखाई देता है। क्रीम लगाना यदि भूल जाए, याद आते ही उसे लगा ले, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि आपको जब याद आए तो डोज को बढ़ाकर लगाने हैं। क्रीम का उपयोग ज्यादा मात्रा में बिल्कुल न करें। ओवरडोज या आपात स्थिति में क्या करना चाहिए? हालांकि हमेशा क्रीम का ओवरडोज का दुष्प्रभाव नहीं दिखते हैं, लेकिन आप यदि लगातार क्रीम का ओवरडोज इस्तेमाल में ला रहे हैं तो कुछ मामलों में देखा गया है कि उसमें परेशानी हो सकती है। दवाओं के अतिरिक्त प्रयोग से शरीर में बहुत अधिक दवा से अवशोषित हो सकते हैं। उसमें त्वचा को पतला होना या कमजोर होने वाले अन्य गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि कोई ऐसी शिकायत है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को सलाह लेनी जरूरी है। यह क्रीम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? क्रीम का उपयोग आपके डॉक्टर द्वारा निर्देश के रूप में किया जाना चाहिए। इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसको लेकर पैकेज पर लिखे दिए निर्देशों को अच्छी तरह से फॉलो करें। डॉक्टर के सुझाव के अनुसार ही दवा को लगाना चाहिए, न तो ज्यादा और न ही कम। अपने चेहरे को माइल्ड क्लींजर से धीरे धीरे धोए। स्किन सूखे जाने पर और उंगलियों पर क्रीम की थोड़ी मात्रा लेकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं। फिर उसे धीरे धीरे रब करें ताकि क्रीम त्वचा में आसानी से समा जाए। जब तक डॉक्टर न कहे प्रभावित हिस्से को कवर न करें। दवा को अपने नाक, मुंह, आंखों और खुले घावों को कोने से दूर रखें। यदि क्रीम के उपयोग के बाद आपकी त्वचा में बहुत अधिक इरिटेशन हो रहे हैं तो क्रीम का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर को बताएं। अपने डॉक्टर से फरमाइश के बिना 6 से 8 सप्ताह से अधिक समय तक इस क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए। त्वचा की ड्राइनेस से बचने के लिए सुबह आप अपना चेहरा धोने के बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रीम की साइड इफेक्ट क्या है? यह क्रीम से कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल करने से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि प्रभावित हिस्से में थोड़ी जलन हो सकती है, स्किन इरिटेशन भी हो सकता है थोड़ा सा, और त्वचा में खुजली भी आ सकती है और त्वचा में थोड़ा सा लालापन भी आपको दिखने पड़ते हैं।
यदि ये दृष्टिभाव का कोई अन्य लक्षण है जो आपको लगता है कि इस दवा के कारण और बहुत दिनों तक बने रहते हैं, तो कृपया अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आप निम्नलिखित दृष्टिभाव को अनुभव करते हैं तो इस उत्पादन का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। हेयर फॉलिक्स में इन्फेक्शन, मुहासे के आसपास सूजन, एलर्जी, त्वचा की प्रतिक्रिया आपको दिखे, त्वचा के संक्रमण दिखे, त्वचा को पतला होना आपको लगे, पसीने की समस्या हो। हालांकि दवा का इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों में ये लक्षण नजर आए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ साइड इफेक्ट ऐसी भी है जिनके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है। अगर आपको इसमें होने वाले किसी भी तरह की साइड इफेक्ट को लेकर कोई सवाल है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सावधानी और चेतावनी, यह क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए? एलर्जी के बारे में आपको जानना चाहिए। अगर आपको इस दवा में मौजूदा हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन, ट्रिटोनियम से एलर्जी है, यदि कोई अन्य एलर्जी है तो क्रीम का उपयोग करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट को आपको बताना चाहिए। यह दवा केवल त्वचा उपयोग के लिए अनुशंसित है। इस क्रीम को अपनी आंखों, पलकों, होठों या मुंह या नाक कोनों पर इस्तेमाल न करें। बच्चों में उपयोग के लिए मनाही है। 12 साल की उम्र के बच्चों में इस दवा की सुरक्षा और प्राथमिकता को चिकित्सक रूप से साबित नहीं किया गया है, इसलिए इस उम्र में कम आयु के लोगों को दवा का इस्तेमाल न करें। एक्सपोजर, इस दवा का उपयोग करने के दौरान सूरज के संपर्क में आना त्वचा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। आपको इस दवा के साथ उपचार के दौरान धूप में बाहर निकलते समय उचित एहतियात उपाय करने की सलाह दी जाती है, जैसे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना या बाहर जाने पर मुंह को ढककर निकलना आदि। स्किन इन्फेक्शन, यदि आपको पहले से ही कोई स्किन एलर्जी, एक्टिव स्किन इन्फेक्शन है तो क्रीम के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर को बताएं। पहले से ही मौजूद पेरियल डर्मेटाइटिस वाले लोगों को इसे स्कीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि ट्रीटमेंट के बाद स्थिति में सुधार न दिखे या लक्षण और बिगड़ रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। रिएक्शन, कौन सी दवाएं स्किन लाइट क्रीम के साथ रिएक्शन कर सकती है? यह स्किन क्रीम अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से रिएक्शन करती है। ऐसे में डॉक्टर सलाह लेने के बाद ही दवा का उपयोग करना चाहिए। इस दवा के साथ इंटरेक्ट करने वाली दवाएं हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड और मेथोक्सिलिन। अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं को स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में भी बताएं जिनके आप उपयोग करते हैं, जिनमें डॉक्टर के पर्चे और गैर पर्चे वाली दवाएं भी बताएं। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और सप्लीमेंट शामिल है। यदि आप उपयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। सनबर्न, रोग की स्थिति बिगड़ने के जोखिम के कारण सनबर्न से पीड़ित रोगियों में उपयोग के लिए इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है। नैदानिक स्थिति के आधार पर एक उपयुक्त विकल्प की सलाह दी जा सकती है। एक सवाल है, वो लोग बहुत पूछते हैं, क्रीम भोजन या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करती है? किसी भी तरह के फूड या अल्कोहल के साथ क्रीम के इस्तेमाल से दवाई का असर प्रभावित हो सकता है और उससे साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ सकता है। यदि आप नियमित तौर पर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उस क्रीम का इस्तेमाल करने से साथ शराब का सेवन करने को लेकर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अल्कोहल के साथ इस क्रीम का इस्तेमाल करने से क्या प्रभाव हो सकते हैं उसको लेकर अभी पर्याप्त शोध नहीं हुई है, इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर की सलाह लें। स्टोरेज, एक सवाल ये भी है कि स्टोरेज क्रीम को क्या करना चाहिए और कैसे करें। घर में सामान्य रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर करें। इस सूरज की सीधी रोशनी बचाकर रखें। इस क्रीम को स्टोर करने के लिए 25 डिग्री टेम्परेचर क्रीम के लिए बेस्ट है, लेकिन फ्रिज में दवाई को स्टोर करने की गलती न करें। पैक या लेबल पर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार इस स्टोर को स्टोर करें। वही इस क्रीम का इस्तेमाल करने के बाद उसकी कैप को टाइट बंद करें। उसके अलावा इस बच्चों और घर में यदि पालतू जानवर है तो उनके पहुंच से दूर रखना चाहिए। यह दवा क्रीम और लोशन के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। दवा किस फॉर्म का उपयोग आपके लिए बेहतर होगा यह डॉक्टर त्वचा की स्थिति के आधार पर ही निर्धारित करते हैं।